नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन ऋग्वेद के सूक्तों को शुरू करने जा रहे हैं। सुकनासु उपदेश अपना कल समाप्त हो गया है। सबसे पहले अपन विष्णु सूक्त को पढ़ेंगे। विष्णु सूक्त जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसके ऋषि दीर्घतमा, देवता विष्णु और छंद त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। विष्णु सूक्त प्रारंभ कर रहे हैं अपन। विष्णुर्नु कं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायदुत्तरं सदस्थं विचक्रमाणेस्त्रेधारुगायः। विष्णोः वीर्याणि, हे मनुष्य, मैं विष्णु के वीर्याणि, वीर कर्मों का, वीर कार्यों का, कम शीघ्रता से, प्रवोचम बतलाता हूँ। हे मनुष्यों, विष्णु के वीर्याणि, वीर कर्मों को, वीर कार्यों को कम शीघ्रता से प्रवोचम बताता हूँ। यह जिस विष्णु ने पार्थिवानि रजांसि पृथ्वी संबंधी रजकणों को विममे विशेष रूप से नापा। यह जिसने त्रेधा विचक्रमाणः, 3 प्रकार से विचक्रमाणः पदन्यास करते हुए उरुगायः विशाल गतिशील उत्तरम ऊर्ध्वस्थ ऊपर की ओर स्थित सधस्थम सह निवास स्थान को अस्कभयात स्थित कर दिया। पुनः देख रहे हैं पर। हे मनुष्यों, विष्णोः वीर्याणि, विष्णु के वीर कार्यों को कम शीघ्रता से प्रवोचम बताता हूँ। यह जिस विष्णु ने पार्थिवानि रजांसि पृथ्वी संबंधी रजकणों को विममे बनाया, और यह जिस विष्णु ने त्रेधा 3 प्रकार के विचक्रमाणः पदन्यास करते हुए उरुगायः विशाल गतिशील उत्तरम ऊर्ध्वस्थ सधस्थम साथ रहने के स्थानों को अस्कभयात स्थित कर दिया। अर्थात मैं व्यापनशील विष्णु देवता के वीर कार्यों पर शीघ्र ही कहता हूँ। जिस विष्णु ने पृथ्वी संबंधी रजकणों को बनाया और जिस विष्णु ने अपने 3 डगों से इन लोकों को लांघते हुए महान पुरुषों से स्तुति किए जाते हुए अति उत्कृष्ट 3 लोकों के आश्रयभूत साथ रहने के स्थानों को स्तंभित किया, आधार रूप में बनाया। विष्णोः, इसमें विसर्गी व्याप्तो धातु है और नु प्रत्यय है। वीर्याणि, वीर शब्द से यत प्रत्यय, वीर्याणि नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। प्रवोचम, प्रउपसर्ग वच धातु, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ पर वर्तमान काल में लंग लकार का प्रयोग है। पार्थिवानि, पृथ्वी शब्द से अण प्रत्यय। विचक्रमाण, विउपसर्ग क्रम धातु और यहाँ पर लिट के अर्थ में कानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्रेधा, त्रि
और धा। वीम में वी उपसर्ग मा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उरुगायः उरुभिः गीयते अर्थ में उरु गई और अच प्रत्यय। उत्तरम उत से तरप प्रत्यय। सधस्थम सह उपपद में स्था धातु और क प्रत्यय। त्रेधा विचक्रमाणः का अर्थ पीटरसन ने 3 डगों में परिक्रमा करते हुए किया है। छंद की पूर्ति के लिए यहाँ पर वीर्याणि का वीरियाणि एवं त्रेधा का त्रयेधा उच्चारण करना चाहिए। अगर हम इस तरह से उच्चारण नहीं करेंगे तो यहाँ पर फिर उस पाद में 10 वर्ण ही रह जाएंगे। इसलिए छंद की पूर्ति के लिए हमें यहाँ पर वीर्याणि का वीरियाणि और त्रेधा का त्रयेधा इस तरह से उच्चारण करना चाहिए। अब अपन दूसरे मंत्र को पढ़ रहे हैं। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विचक्रमणे स्वदीक्षीयन्ते भुवनानि त्रेधा। यस्य जिस विष्णु के उरुषु त्रिषु विचक्रमणेषु विशाल 3 डगों में विश्वा भुवनानि अधिक्षीयते ये संपूर्ण पृथ्वी आश्रय लेकर निवास करती है। अर्थात जिस विष्णु के उरुषु विस्तीर्ण त्रिषु 3 विचक्रमाणेषु डगों में विश्वानि भुवनानि संपूर्ण लोक आ जाते हैं अर्थात आश्रय लेकर निवास करते हैं। विष्णु वीर्येण प्रस्तवते मैं विष्णु के वीर कर्मों की उसी प्रकार स्तुति की जाती है जिस यस्य विष्णु जिस तत् विष्णु उस विष्णु की वीर्येण प्रस्तवते वीर कार्यों की उसी प्रकार स्तुति की जाती है जैसे भीमः भयंकर, कूचरः पृथ्वी पर विचरण करने वाले, कुत्सित हिंसा करने वाले, गिरिष्ठा ऊंचे पर्वतों पर निवास करने वाले, मृगः और माँ खोज खोज कर मारने वाले, शेर इत्यादि की सिंह इत्यादि की स्तुति की जाती है। यहाँ इस मंत्र में स्तु धातु से कर्म कारक में लंग लकार प्रथम पुरुष हुआ है और यक के स्थान पर शक हुआ है। पूचरः पू उपपद में चर धातु से ट प्रत्यय। मृगः मार्ष्टि गच्छति अनविशति इस अर्थ में मृज धातु से क प्रत्यय है अथवा मृगम और अ भी कर सकते हैं। गिरिष्ठा गिरीषु तिष्ठति अर्थ में गिरि उपपद में स्था धातु और विप प्रत्यय। विश्वा प्रथमा विभक्ति बहुवचन लौकिक संस्कृत में विश्वानि बनेगा। वीर्येण वीर यत तृतीय विभक्ति एक वचन। विक्रमणेषु विक्रम ल्युट अधिक्षीयन्ते अधि उपसर्ग क्षी धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। सायण ने कूचरः का अर्थ कुत्सित हिंसा आदि करने वाला किया है और पीटरसन के अनुसार इसका अर्थ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने वाला है। सायण के अनुसार गिरिष्ठा का अर्थ उन्नत प्रदेश में रहने वाला। पीटरसन और मैकडोनल्ड ने इसका अर्थ पर्वतों में विचरण करने वाला किया है।
छंद के आग्रह के कारण यहाँ भी वीर्येण को वीर्येण और विक्रमणेषु अधि को संधि विच्छेद करके विक्रमणेषु अधिक पढ़ना चाहिए। इस सूक्त में सभी मंत्रों में देवता विष्णु, ऋषि दीर्घतमा और छंद जो है वो त्रिष्टुप छंद है। तो जब आप इसका संदर्भ और प्रसंग लिखें तो संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत सूक्त, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल का 154वें सूक्त से लिया गया है। इसके देवता दीर्घतमा, इसके ऋषि दीर्घतमा, देवता विष्णु और इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। ये आपका यहाँ पर संदर्भ होगा और प्रसंग में आप इस श्लोक में जो बात कही गई है उसको आप बताओगे कि यहाँ किस बात को कहा गया है, और व्याकरणात्मक टिप्पणी आप अर्थ करेंगे मंत्र का और उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ लिखेंगे। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।